जब जिंदा रहे जाहिरी तो यारे गार बने, और जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो यारे मजार बने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दोस्त हैं हजरत। बहुत छोटा इस वाक़े को किया हूँ, वरना कानपुर में इस वाक़े को मैंने बयान किया था, 3.5 घंटे का टाइम लग गया था, और उलमा कह रहे थे और भी। अब तवज्जो, ये पुरफितन माहौल के बाद कुछ दिन आया आपके इंडिया में, हिंदुस्तान में। बस थोड़ी बात कह के तवज्जो है आपकी। आपकी इंडिया में मुसलमानों का एक काफिला आया, गुजरा। आप क्या जाने बेचारे मुसलमान क्या होते, कैसे होते। मेराज, तवज्जो से सुनो यार, बस थोड़ी देर। आपकी नमाज, आपकी नमाज, बस इस पे आ गया। इसके बाद मुझे तकरीर याद नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। मुसलमानों का काफिला गुजरा, क्या जाने बेचारे मुसलमान क्या होते, कैसे होते। आए, एक जगह मैदान देखा, कुआं देखा, कहा ठीक है ये जगह। रुक गए, और रुक जाने के बाद वजू किया, कुएं से पानी भर के जमात बनाई, नमाज पढ़ने लगे। गांव के लोगों का हाल क्या हुआ, सब पूरा गांव इकट्ठा होके घर में आ गए और कहा ये दुश्मन है, ये कुछ ना कुछ करेंगे हमको। अब इन्होंने तकबीर तहरीमा जब की, कहीं अल्लाहू अकबर, कहा देखो और भी है इनके साथ, ये कुछ इशारे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, हो सकता है इन्होंने हमें देख लिया हो, इशारे में बता रहे कि अब हम लोगों को बता रहे। तो उसी में कोई बुज़दिल भी रहा होगा, तो कहा चलिए आज ही तक जिंदगी थी। तवज्जो है, नमाज, इन्ना सलाता तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से भी रोक देती, बुरी बातों से भी रोक देती। तवज्जो, आप ये नमाज पढ़े, इनके जो तरीके थे, क़याम, क़िरात, रुकू में गए। अब ये और लरज उठे, कहा ये जानते नहीं, हम ही लोगों को जान गए कि फला घर में देखो नोहर के देख रहे। फिर जब सजदे में गए, कहा तब नहीं दिखे थे, आप देख रहे। क्या कहा, तब नहीं दिखे थे, आप देख रहे। इस तरह 4 रकात नमाज उन्होंने जोहर की पढ़ी और चले गए। तो इस्लामी लश्कर का मामूल होता था कि खादिम एक को छोड़ते थे, पीछे से आओ, जहां हमारा पड़ाव रहे, वहां हम कुछ भूले तो उसे तुम संभाल के लाओ। तो आ गया खादिम, और अल्लाह ने इनमें इतनी समझ दी थी ना कि जहां ये रुकते, नमाज पढ़ते, बगैर कोई फोन, बगैर कोई बताए, वही वो आके रुकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल का कनेक्शन था, मोबाइल का कनेक्शन नहीं, दिल का कनेक्शन था। आके रुक गए। अभी इन्होंने वजू किया और इन्होंने भी वही काम किया। गांव वालों ने कहा अब अकेला क्या कर सकता है, चलो इसको घेरो। आए, सबने घेर लिया और कहा ये बताओ तुम्हारे आगे जाने वाले सब हमें उठ खड़े होके, बैठ नोर के, झुक के देखा, वो क्या तुमको भी बता गए थे ऐसे ऐसे देखना? तो कहा नहीं, तुम जान नहीं पाए। वो अपने खुदा को याद कर रहे थे। कहा ये कौन होता? कहा जिसने हमें आपको पैदा किया। कहा अच्छा, वो अपने खुदा को याद कर रहे थे। कहा हाँ, ये इब्तिदाई इस्लाम बता रहा हूँ तुम्हारे मुल्क की। हाँ, आज तुम नारा जानते हुए भी नहीं बोल पाते। तवज्जो, जो मैं कहना चाहता,
तो उसने बताया ये सब नमाज पढ़ रहे थे। तो पूरे गांव के गांव वालों ने बगैर कोई तबलीग मुसलमानों की ये किरदार, ये कारनामा अच्छा लग गया। कलमा बेचारे नहीं जानते, कहा चलो हम लोग भी मुसलमान होते, हम लोग भी नमाज पढ़ेंगे। तो गांव के लोग यक्का टेम देखी ना नमाज पढ़त जोहर, तो गांव के मुखिया को आगे खड़ा करते और जो नायब मुखिया होते उनको भेज देते गांव से 40 कदम दूर के, जब हम लोग पढ़ हुई बे तब तुम आयो। यही मेल। अब वो उनका टाइम नहीं था बताना नमाज क्या होता है। हम नमाज बताए, उनको अच्छा लग गया। तो आप गांव के मुखिया बेचारे कहाँ जाने नमाज के कौन मेल होते है। तो अब आगे खड़े हुए, नहाना धोना वजू करना, जब देखें ना करें खड़े हो जाए। तब गांव के मुखिया आगे खड़े हों तो कहे अब काने हाथ धो लो भैया। तो सब हाथ धो के कहे अब हाथ पेटे बांध लो भैया, ठीक, अब नोर जाओ भैया, अब लेट जाओ भैया। ये 40 साल तक इस तरह हिंदुस्तान में नमाज। कितना दिन तुम्हारे मुल्क की तारीख में बता रहा हूं, कितना साल, कितना, हाँ 40 साल इस तरह उन्होंने नमाज पढ़ी। 40 साल के बाद एक मर्दे कलंदर आया और उनकी इस नमाज को देख के वो 40 साल रह गया। जब वो नमाज जान गए तब हो गया। एक बात और, वो 40 साल जिसने दीन सिखाया था उसका बयान सुन लो। वो कहता कि जब वो कहते थे कान पे हाथ रख लो भैया, दीन नहीं जानते, नमाज नहीं जानते, तब उनकी नमाज का हाल ये होता था कि जब अपने माथे को खुदा के आगे झुका के सजदा के नाम पे जमीन पे रखते थे, तो उनका बयान है कि जब वो सजदे में सर रख देते थे तो काबा नजर आता था, और जब सजदे से सर उठता तो मदीना नजर आता अल्लाह था। अल्लाह। इसी को किसी ने कहा था, यार मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वही काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। हजरात, ईमानदारी की नमाज भले अनजाने थे, क्या ईमानदारी की नमाज भले अनजाने थे, तो उनके सजदों में काबा चला आता था, सजदे से सर उठता तो मदीना चला आता था। आज हम पूरे के पूरा मुसलमान हैं, अफसोस है हमारा बच्चा घर से निकलता है, फिल्मी तराने उसकी जबान पे होते हैं। हजरात, कंट्रोल करो, अपने बच्चों को हिदायत करो, इस तरह बनाओ जब घर से निकलें तो उनकी जबानों पे हो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरात मोहतरम, ये कब होगा? जब तुम मस्जिदों में जाओगे, नमाजें पढ़ोगे, अपने खुदा के आगे रोओगे, तड़पोगे, अर्ज करोगे, मौला करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हीं से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, रोने लगो कहो बेहुनर वो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, या रसूल अल्लाह एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने गुनहगारों को ए आका अपने ही दामन में लो, ये कौन करेगा भला तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज करो अब काम वो ले लीजिए
तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे जा तुम पे करोड़ों दरूद।